आप देख रहे हैं N20 लाइव। और N20 लाइव की टीम जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 15 प्रखंडों के चुनाव हो चुके हैं और 13 प्रखंड के नतीजे आ चुके हैं और 2 प्रखंड के नतीजे आज शाम तक वो भी आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो नतीजे अभी तक आए हैं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव साफ और निष्पक्ष हो रहा है, क्योंकि जिस पंचायत में जहां विकास हुआ है वहां की जनता अपने मुखिया को दोबारा मौका दे रही है और जहां विकास नहीं हुआ है वहां बिना संकोच के वहां पे बदलाव कर रही है जनता। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव ये साबित करते हैं कि आज की जनता बहुत शिक्षित और समझदार हो गई है। लेकिन उसी पे देखा जाए दरौंदा प्रखंड में आए हमारी टीम आज 10 दिन से कार्य कर रही है और दरौंदा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में वहाँ के प्रत्याशियों से मिलने के बाद, जनता से मिलने के बाद हम पहुँचे हुए हैं करसौत पंचायत में। और करसौत पंचायत के जो वर्तमान मुखिया थे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे तो ये दरौंदा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पे टोटल 17 पंचायत आ जाता है ना, 17 पंचायत के मुखिया का अध्यक्ष हैं रामकृष्ण सिंह। तो कहीं ना कहीं इनके 10 वर्षों से इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं और लोकतंत्र में 10 साल तक शासन करना कोई आसान बात नहीं होता है, वो भी जहाँ की सत्ता जनता के हाथों में होती है। और हर 5 साल के बाद उस प्रत्याशी को एक कड़ा इम्तहान देना पड़ता है और उस इम्तहान को पास करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि एक विधायक का चुनाव और एक एमपी का चुनाव देखा जाए तो उतना टफ नहीं होता जितना एक मुखिया का चुनाव होता है। क्योंकि विधायक के चुनाव जब होते हैं तो उसके पीछे एक पार्टी का सपोर्ट होता है, एक पार्टी का सिंबल होता है। लेकिन जब कोई मुखिया 5 साल के बाद चुनावी मैदान में जाते हैं तो उनका अपना एक क्रेडिट होता है, अपना एक कर्तव्य होता है 5 साल का, उसके आधार पर जनता चुनती है। तो कहीं ना कहीं 10 साल से इस पंचायत की जो सेवा कर रहे हैं और 5 साल बीडीसी के रह कर भी सेवा कर चुके हैं, यानी 15 वर्षों से इस पंचायत की जो सेवा दे रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हो सकते हैं और ये अपने आदर्श स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि हैट्रिक भी लग सकता है मुखिया का शायद। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनको और कौन मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपके भी चैनल को सुनने वाले तमाम श्रोतागण को मेरे करसौत पंचायत और दरौंदा मुखिया संघ के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो क्या लग रहा है कि मुखिया जी जो तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है, उस बदलाव के लहर के रहने के बावजूद भी आप हैट्रिक लगा पाइएगा? एकदम श्योर लगा पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि पक्षी के जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों का साफ का नाम है कि मुखिया जी 5 साल में पूरा लूट के मालामाल हो गए हैं और जो ई-ग्राम स्वराज जो पोर्टल होता है उसके सहारे लेकर ये लोग जनता को बलगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हकीकत है, थोड़ा जनता को ये बताइए आप। जो लूटने का बात है तो यहाँ की जनता जानती है कि मुखिया रहते हुए भी हमने अपने बाप दादा के पुश्तैनी जमीन 3 बीघा बेचा है और हम में कोई बुरी लत नहीं है। मैं नहीं शराब पीता हूँ, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ, मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। तो पैसा का जो मैं अपना पुश्तैनी जमीन बेचा वो क्या किया, कहीं मैं जमीन में नहीं बाहर में टाउन में लिया हूँ, तो जनता ही के सेवा में लगाया हूँ। मेरे दरवाजे से कोई असहाय लौट कर नहीं जाता है, मेरे पास पैसा हो तब, और नहीं तो किसी से लेकर भी उसका मदद करते हैं। और देख जो आप बताए ई पोर्टल का, तो जैसे ई पोर्टल में अभी लोग जैसे जितना प्रत्याशी हैं ये लोग इन लोगों को समझ में नहीं है। जो वार्षिक बजट बनता है उसमें उसका अनुमानित राशि योजना का नाम ई पोर्टल पर दर्ज कराया जाता है और उसी को ये लोग क्या करते हैं कि निकाल कर और जनता को बरगलाते हैं कि इतना पैसा उठ गया है। अरे काम होता है तब तो पैसा उठता है, बिना काम का एक भी पैसा नहीं उठेगा। और जहां भी ये लोग दिखा रहे हैं कि ये डस्टबिन हो गया, तो दरौंदा प्रखंड में 17 पंचायत के बारे में बताते हैं कि कहीं भी ये काम प्रारंभ नहीं हुआ है। जो लोग आरोप लगाते हैं, आप ही के जैसा एक तो पत्रकार हैं हंसर पंचायत के, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो लगा दिए थे आरोप वहाँ के मुखिया पर। तो मुखिया ने
जब थाना में आवेदन दिया तो सीधा ब्रजेश नाव है, हाँ, ब्रजेश सीधा आकर और जो डीपीआरओ थे उनका पैर पकड़ लिए कि गलती हो गया। हमारे पंचायत में भी एक अनजान लड़का से कुछ लोग कन्विंस करके डलवा दिए थे, लेकिन जब उस बच्चा को एहसास हुआ तो उसने अगले दिन अपने पोस्ट से शेयर किया कि मुझे ना समझ के कारण हमने ये डाल दिया था, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हकीकत है। और ई ग्राम जो स्वराज पोर्टल हुआ, हम भी आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है बिहार के जो पंचायती राज चुनाव है और पंचायत है उनके सुविधाओं के लिए। वहाँ पे मुखिया जी लोग को अपने पंचायत की सारी समस्या को इकट्ठा करके 1 वर्ष के अंदर जो कार्य कराना है, जो योजना देना है, उस योजना का नाम और अनुमानित राशि उस पोर्टल पे दर्ज कराना है ताकि सरकार उस काम के लिए उतना पैसा उसको दे, और जब काम होगा तभी वो पैसा उठेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो जानकारी के अभाव में उस लिस्ट को निकालकर जनता के समक्ष परोस रहे हैं, और जो वर्तमान मुखिया जहाँ के भी रहे हो उन पे ब्लेम लगाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता शिक्षित और समझदार है, जान रही है, लेकिन बहुत जगह पर इसका नुकसान वहाँ के वर्तमान मुखिया लोग उठा चुके हैं। और यही कारण है कि 80 से 85% पंचायतों में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है नल जल। तो आइए मुखिया जी से भी जानते हैं कि नल जल का जो स्थिति है वास्तव में वो मुखिया के हैंड में था क्या, वो मुखिया के नाम से हुआ है क्या। आइए इनके जुबानी जानते हैं हकीकत क्या है नल जल का। तो क्या लगता है मुखिया जी, जो नल जल है वो आपके पंचायत में सफल रहा है? नल जल जो योजना हुआ तो 2 साल तक पूरा मुखिया संघ सरकार के साथ केस लड़ा। उसके साथ बाद सरकार के द्वारा दबाव बनाकर मुखिया लोगों को एफआईआर होने लगा। उस स्थिति में हमारे यहाँ एक योजना प्रारंभ किया गया, फर्स्ट योजना। उस समय न सरकार के कर्मचारी लोगों का जानकारी था, न जेई को जानकारी था। वही योजना हमारे यहाँ फ्लॉप हुआ है। वो ठेकेदार के पर हम नोटिस किए हैं, उस पर एफआईआर हुआ है, वो अपना करेगा। बाकी जितने ही योजना है सभी में दुरुस्त है और चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो जनता को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है आपके जो भी विपक्षी हैं, प्रत्याशी लोग हैं, उनके माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लेकर? क्योंकि हर एक पंचायतों में हमने देखा है ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, तिल का ताड़ बन गया है, और जनता कहीं कहीं तो विश्वास करके वहां तक मुखिया तक वो बदल चुकी है। तो आप कैसे जनता को कन्विंस कर पाइए? नहीं, जनता से अपील करेंगे कि आप लोग उतना पढ़े लिखे जो जनता नहीं है, जो पढ़े लिखे वो समझ रहे हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन जनता से हम अपील करेंगे कि झूठे बहकावे मत आए। ये विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये पंचायत का चुनाव है। 15 बरस से आप अपने मुखिया को जानते हैं। आपका मुखिया किसी को मदद कर सकता है लेकिन किसी का एक पैसा ले नहीं सकता है। तो मुखिया पर अपना विश्वास रखें, झूठे बहकावे मत आए, और 10 दिन के बाद आपका हाल चाल पूछने कोई नहीं आएगा। जितने लोग कह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी का टीका टिप्पणी नाम लेना, लेकिन एक आप ही के चैनल में हम कल देखे कि हम 9 लाख रुपया का पैकेज करते हैं। अरे 9 लाख का आपका योगदान पंचायत में कितना है? आज जब जीतिएगा तब योगदान करिएगा, पहले तो दिखाइए। पहले अब क्या मदद की है किसी का? वो कह रहे हैं कि हम शुरुआत किए महादलित के बीरबल बासोर के घर से। बीरबल बासोर का पैर सड़ गया था और बीरबल बासोर का पैर काटने का नौबत आया था, तो उस समय कोई उसको देखने नहीं जाता था। उस समय यही मुखिया उसको अपने बेलोरो पर लाद के बीरबल बासोर को मैंने ले गया, इलाज कराया, जिससे बीरबल बासोर आज जिंदा है। बीरबल बासोर का लड़का का शादी था, वो आकर रोने लगा कि हमारा लड़का का शादी कैसे होगा। मैंने कहा कि करसौत में या इलाका में किसी बासोर का जैसा शादी नहीं हुआ होगा वैसे तुम्हारा लड़का का शादी हुआ। मैं खुद उस बाराती में 200 आदमी कर लेकर गया था। उसमें 10 घोड़ा ऑर्केस्ट्रा बांधकर खुद गया था और घोड़ा पर चढ़ के उसका बारात लगाया। और वही लोग बात कर रहे हैं
कि क्या योगदान किए हैं। मैं लंगा हूं, गरीब हूं, निर्धन हूं, लेकिन आप अमीर हैं तो अपना योगदान दिखाइए ना। ये पंचायत में कितना आप योगदान किए हैं। मैं कम से कम 1000 आदमी ऐसा होंगे जिनको व्यक्तिगत रूप से उनको मत किया है, मत करा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि किसको क्या मत किया है। वो जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है और हम जानते हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर करसौत का हम मुखिया नहीं रहते तो गरीब वर्ग में आधे लोग जेल में रहते। किसी के यहाँ कोई घटना, किसी को कोई दुर्घटना, सभी को मैनेज करके प्रशासन के द्वारा उन लोग को सहूलियत पहुंचाया गया है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जिसको जो कहना है सुनना है बस चुनाव भर, उसके बाद कोई रोड पर गिरा हुआ गिर जाए, मर जाए तो उसको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां जाएंगे तो सिर्फ काका मुखिया जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो तमाम आपके जो मुखिया फंड से ऊपर जो आपका व्यक्तिगत जो ये कार्य है, समाज सेवा है, जो कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जनता जब 8 तारीख को वोट करने जाएगी तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखेगी? एकदम ध्यान में रखेगी। मैं पहला मुखिया हूं बड़ौदा नहीं सिवान जिला में कि डोर टू डोर छठी माँ का प्रसाद घर घर पहुंचाता हूं। 5-5 फल हर घर पहुंचाता हूं। पहला मुखिया हूं जो 100 आदमी को अपने खर्चा से ले जाकर और श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में सबको घुमाया, दर्शन कराया। जनता कैसे भूल जाएगी? जनता भूलने वाली नहीं है। ये तो हकीकत बात है। रियल नेता की यही तो पहचान होती है। सरकार की योजना अलग चीज हो गई, लेकिन अपना पद का जो गरिमा होता है वो अलग चीज हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुखिया पद की जो गरिमा है उसको काका से अच्छा कोई बखूबी नहीं। तो क्या लग रहा है कि मुखिया जी जो भी विरोधी हैं, जो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को बगलाने की कोशिश कर रहे हैं, दावों में दम है कि नहीं है? कोई दम नहीं है। मैं पहली बार समिति से 39 वोट से जीता था। दूसरे बार मुखिया से 339 वोट से जीता था। और तीसरी बार जब मुखिया का हुआ तो 967 वोट से जीता। इस बार भी 300-400 उसमें बढ़ेगा। यानी हर बार वोट आपका बढ़ा है। पंचायत समिति से 39 वोट, फिर मुखिया से चुनाव लड़ा तो 300 से ज्यादा वोट, फिर जब मुखिया से चुनाव लड़ा तो 900 से ज्यादा वोट। यानी देखिए, जहां की सत्ता 5 साल के बाद जनता के हाथों में चली जाती है और 5 साल विकास को देखकर जनता वोट करती है, उस कंडीशन में अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना बहुत ही टफ होता है। क्योंकि 5 साल के बाद आपके क्रियाकलाप से, आपके कार्य से निश्चित ही आपकी वोट बैंक में थोड़ा गिरावट आती है। लेकिन काका के वोट बैंक में गिरावट नहीं, बढ़ोतरी हुआ है। 300 से पहला मुखिया का चुनाव जीते, उसके बाद 900 से मुखिया का चुनाव जीते, और जैसा इनका कहनाम है कि इस बार हम 1200 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो क्या हो सकता है कि इस बार बढ़ोतरी और हो? एकदम होगा। हो सकता है कि 1200 से नहीं 1500 भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार हमको 600 ज्यादा बढ़ा था, तो 9-6-1500 भी हो सकता है। हमने करसौत के मान सम्मान को बढ़ाया है, करसौत का नाम को डुबाया नहीं है। कहीं भी जाइएगा जिले किसी कोने में तो करसौत का नाम आएगा, वहां काका मुखिया का नाम लोग आदर के साथ लेते हैं। सही बात है। और लोग 4 दिन खातिर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर कोई घूमने वाला समाचार पूछने वाला लोग नहीं मिलेगा। जितना समाचार पूछना है चुनाव भर, उसके बाद कौन जिया कौन मुआ ये कोई पूछने वाला नहीं है। जितने कैंडिडेट खड़ा है अपना योगदान बताएं कि क्या योगदान दिए हैं यहाँ के करसौत की जनता को, और मेरा योगदान जनता से पूछ ले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे दरवाजे पर आया और निराश होकर मेरे यहाँ से गया। वो मुझसे होने वाला हो, मंत्री से होने वाला हो, विधायक से होने वाला हो, जहां भी से भी होने वाला, हमने उसका काम किया है। और जनता भली भाली जानती है, जनता किसी के बहकाव में नहीं आएगी। तो एक चीज है कि मुखिया जी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके माध्यम से वोट अपने इकट्ठा करना चाहते हैं। आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो क्या वो जनता उनके बातों पर विश्वास कर पाएगी? जो आपकी वोटर है वो लोग विश्वास कर पाएंगे? नीचा हो जाएगा लोग। तो एक चीज है कि मुखिया जी बहुत सारे इसमें ऐसे भी चेहरे हैं जो इस पंचायत चुनाव को बिजनेस के व्यू से लड़ रहे हैं,
और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको रोजगार समझ रहे हैं 5 साल का। लेकिन आपका तो 15 वर्षों से इस पंचायत से जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि काका पूर्ण रूप से मुखिया के पद पे डिपेंड है, मुखिया के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। तो क्या जो लोग आज बिजनेस व्यू से और राजनीति व्यू से और ये रोजगार के व्यू से आए हैं, अगर चुनाव जीतेंगे तो ये जनता के समक्ष कार्य करेंगे? देखिए, जिसके लिए ये बिजनेस हो, मेरे लिए सेवा की भावना है, सही बात है, समर्पण की भावना है। पहले जब हम लोग नारियल बांटते थे तो लोग कहता था कि घर से बांटता रहे, सरकार का फंड हो, तो सरकार का फंड खाली करसौतुआ में आवेला, सब पंचायतों में ना आई। छठ घाट के 1 कलर में रंगवाते हैं तो वो का सरकारी फंड से रंगवाते हैं। वो अपने परिवार का जो बनावट है, मेरे परिवार शुद्ध रूप से सात्विक परिवार है। इस परिवार में आज भी लहसुन प्याज नहीं बनता है। ये मेरे बाप दादा का संस्कार है, पब्लिक का सेवा करना, दूसरे का परोपकार करना। उसी के तहत, उसी खून के बदौलत हम पब्लिक में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है एक निष्ठा समाज में और कर्तव्य, जिसको निर्वहन करते आ रहे हैं विगत 15 वर्षों से काका इस पंचायत की जनता के लिए। और जो सेवा भाव इनके पूर्वजों के अंदर था और वही खून इस काका के अंदर भी है, जो 15 वर्षों से उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए इस पंचायत के हर गरीब और दलित वर्गों का उत्थान किए हैं और एक नए दिशा की ओर अग्रसर कराए हैं। जैसा कि अपने खुद बातों से बताए थे कुछ देर पहले, कोई एक ऐसा परिवार था जो जिनका पांव बीरबल बासुफोर का, जो इन्हीं के पंचायत के हैं, लेकिन आज इन्हीं के बदौलत वो इंसान अपने परिवार के साथ आज सुखमय जिंदगी जी रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका एक योगदान है और इस सारे चीजों को यहाँ की जनता समझ रही है कि किनके हाथों में ये सत्ता फिर से जाएगा तो कहाँ हम सुरक्षित हैं, कहाँ मेरा हक मिलेगा। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? जनता से अपील करेंगे कि किसी के बहकाव में नहीं आए। हम आपके 1 दशक से ऊपर हो गया, 15 बरस 20 बरस से आपसे जुड़े हैं। आप हमारे यहाँ से कभी निराश नहीं हुए हैं और हमसे कभी निराश नहीं होंगे। 8 तारीख को बैगन छाप पर 6 नंबर क्रमांक पर बटन दबाकर और सीवान जिला में सबसे ज़्यादा वोट से हमको जिताएं। हम आपका सेवा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और 10 तारीख के दिन ये भी दिखाएंगे कि करसौत पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।